हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 4 ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये जो स्टोरी का टाइटल है ये सही टाइटल है इस स्टोरी के लिए। ठीक है, आप लोग जब इसको पढ़ेंगे ध्यान से सुनेंगे तो लगेगा ये टाइटल सही दिया गया है, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ओके, लेट मी एक्सप्लेन द स्टोरी। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट ए थीप टू कैच ए थीप। ये कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए आपको एक चोर बनना पड़ता है, एक चोर की तरह सोचना पड़ता है। ठीक है, ये बार बार आप घर में सुनते होंगे या बड़े बुजुर्ग से ऐसा सेंटेंस बोला जाता है इस वर्ड को। बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ ऑनर अमॉन्ग द थीप्स। लेकिन ये भी कहा जाता है कि चोरों में भी अपना धर्म होता है, अपना ईमानदारी होता है। ठीक है, और वो उस इथिक्स को, उस नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट्स। ठीक है, क्या इस कहानी में भी ये चीज़ जो कहा जाता है ये सही है? ये जो बातें बोली जाती है कि चोरों का भी अपना धर्म हो जाता है, अपना इथिक्स होता है, क्या ये फॉलो होता है? इसी के बारे में ये स्टोरी है। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डेनबी वॉज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन्स। हर कोई मानता है कि हॉरेस डेनबी एक अच्छा और बहुत ही ईमानदार सिटीजन है, नागरिक है। ठीक है, he was about 50 years old and unmarried and he lived with a housekeeper who worried about over his health। ठीक है, वो 50 साल का है, लगभग 50 साल का, और अनमैरिड है। ही लिव्ड विद ए हाउसकीपर। वो अपने घर में एक हाउसकीपर के साथ रखता है जो उसके घर का देखभाल करता है, राशन ला देना है, सब्जी ला देना है, ये करना है, और उसके हेल्थ के प्रति भी बहुत ख्याल रखता है, उसका हेल्थ का भी ध्यान रखता है वो हाउसकीपर। इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। ठीक है, और माना जाए तो वास्तव में तो वो फिट है भी, सही है। ठीक है, वो खुश भी है, अच्छा है। ठीक है, सिर्फ उसको गर्मी के दिन में एक हे फीवर का अटैक आता है, एक तरह का एलर्जी हो जाता है किसी विशेष चीज़ को लेके, उसको एक एलर्जी होता है, बस उसी का अटैक आता है उसे गर्मी के दिन में, और कोई प्रॉब्लम उसके साथ नहीं हो, खुशहाल है। He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers। वो क्या बनाता है? तो ताले का बिजनेस है, ताला बनाता है, और अपने साथ 2 हेल्पर रखा है, और उसका बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुली रन हो रहा है। ठीक है, ज़िंदगी एकदम खुशहाल चल रहा है, सब कुछ सही है। यस, हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। ठीक है, हाँ, हॉरेस डेनबी जो है वो अच्छा है, रेस्पेक्टेबल है, लेकिन पूरे तरह से ईमानदार नहीं है। ये जो इसकी ईमानदारी में एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क है, वो क्यों है तो वो धीरे धीरे स्टोरी में हम लोग समझ जाएंगे। 15 years ago हॉरेस had served his first and only sentence in the prison library। 15 साल पहले हॉरेस डेनबी एक ही सेंटेंस अपने प्रिजन लाइब्रेरी में, जब वो क्या बोलता है, सज़ा काट रहा था, जेल में था, तो कहा गया था, और उस स्टोरी पे ही बेस्ड है ये पूरा कहानी, उसके कहानी पे ये स्टोरी बेस्ड है। ओके, तो आप लोग यहाँ से ध्यान से सुनेंगे। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। उसे रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स का बहुत ही लगाव था, बहुत चाह था। रेयर बुक्स खरीदना है, एकदम एक्सपेंसिव सारा किताब, सोचो किताब चोरी करने का, किताब खरीदने का उसको एक पैशन था। ओके, एक अजीब टाइप का पैशन था, बुक खरीदना है, कॉस्टली, रेयर, ऐसा। सो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर। तो इसी वजह से वो क्या करता था, हर साल एक तिजोरी लूटता था, मतलब एक चोरी वो करता था। इसीलिए वहाँ पे सेंटेंस लिखा गया था, हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। हॉरेस डेनबी गुड है, रिस्पेक्टेबल है, लेकिन कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं है। रीज़न समझ में आया? क्योंकि वो हर साल एक चोरी करता था, एक सेफ लूटता था। किस वजह से, किस चीज़ के लिए? तो बुक खरीदने के लिए, वो भी कौन सा, रेयर एंड एक्सपेंसिव। तो था ना एक विचित्र तरह का चोर। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू, स्टॉल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months एंड सेक्रेटली बाउट द बुक्स ही लव थ्रू एन एजेंट। ठीक है, बोला इसीलिए वो सो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर, इसी वजह से वो हर साल एक चोरी करता था। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली, हर साल उस प्लानिंग को, उस चोरी करने के प्लान को 1 साल तक करता था पूरे ध्यान से। जस्ट व्हाट ही वुड डू, जो उसे करना है उसके लिए वो पूरा प्लानिंग करता था, परफेक्ट प्लानिंग फॉर ए ईयर। ठीक है, पूरी 1 साल तक। ही लव्ड लास्ट फॉर 12 months एंड सेक्रेटली अबाउट द बुक्स
ही लर्क्ड थ्रू एन एजेंट, और फिर वो पूरे 12 महीने तक प्लानिंग करके चोरी करता था, और फिर वो एक बुक खरीदता था, वो जो बुक होता था रेयर एंड एक्सपेंसिव, एक एजेंट के थ्रू, खुद नहीं एक एजेंट के थ्रू मंगाता था या लेता था उससे। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. ठीक है, Now walking in the bright July sunshines, जुलाई के ब्राइट सनशाइन में वो टहलते टहलते मन में सोच रहा है, ठीक है, उसके ध्यान में आ रहा है कि इस बार भी मेरा जो रॉब करने का तरीका, जो रॉबरी है, वो हर साल की भांति इस बार भी क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, मज़ेदार होगा, अच्छा होगा। ठीक है, हम फिर से अच्छे से आसानी से लूट लेंगे एक तिजोरी को। क्या करना है, तो बुक खरीदना उस तिजोरी को लूट के। फॉर 12 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट सॉटेवर ग्रेंज, लुकिंग एट इट्स रूम्स, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ, इट्स की गार्डन एट्सेट्रा। ठीक है, तो वो क्या करता था, वो पूरे 1 साल तक प्लानिंग क्या करता था, अब आप समझ जाएंगे। फॉर 2 weeks, लास्ट 2 weeks वो स्टडी करता था उस हाउस को। कौन सा हाउस को चुना था इस बार, वो सॉटओवर ग्रेंज, नाम याद रखेंगे, सॉटओवर ग्रेंज। उसके रूम्स को देखता था, निहारता था, ध्यान में रखता था, प्लानिंग करता था कितना बड़ा रूम है, क्या है, इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसा है, इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन, उसका रास्ता कहाँ से होके किस किस रूम से किधर जाता है, कहाँ से बाहर जाने का रास्ता, कौन सा अंदर आने का रास्ता, कौन सा रूम किससे कनेक्ट है, वहाँ का गार्डन कैसा है, वो सारा कुछ प्लान कर लेता था। दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies। ठीक है, उस दिन दिस आफ्टरनून, आज आफ्टरनून में, दोपहर में, 2 सर्वेंट जो घर में रह चुके थे, कहाँ पे रहे थे, जो सॉटओवर ग्रेंज है उसमें सिर्फ 2 ही सर्वेंट अभी हैं, और बाकी की पूरी फैमिली कहाँ जा चुकी है, लंदन, और वो दोनों सर्वेंट भी कहाँ जा चुके हैं, मूवी देखने के लिए। तो है ना बढ़िया मौका, घर पे कोई नहीं। ओके, ऐसे वो प्लान करता था, सही मौके का चूज़ करता था, सही मौके का वेट करता था। ओके, तो उसको तो एक अच्छा सा मौका मिल गया है। सर्वेंट कहाँ जा चुके हैं, मूवी देखने के लिए, पूरी फैमिली कहाँ जा चुकी है, लंदन जा चुकी है। ठीक है, अब घर पे कोई नहीं है, एक चोर को और क्या चाहिए। हॉरिस saw them go and he felt happy in spite of little tickle of hay fever in his nose। ठीक है, वो खुश था, वो देखा ना कि वो सर्वेंट लोग जा रहा है कि मूवी देखने के लिए, तो अंदर ही अंदर खुश है। सिर्फ एक ही छोटा सा उसको परेशानी है जिससे उसको निपटना है, वो है वो उसका हे फीवर, वो जो उसका एलर्जी है। He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back। ठीक है, वो गार्डन के पीछे की तरफ से है, क्योंकि वो पूरे प्लानिंग किया हुआ था, तो उसको लगा कि यहाँ से रास्ता सबसे अच्छा है, आसान है। गार्डन के पीछे तरफ से गया, सारा टूल्स को केयरफुली अपने बैग में पैक करके अपने बैक पे रख के, मतलब पीठ पे लाद के वो ले आया। और सोचो, बिजनेस है लॉक बनाने का और शौक है लॉक तोड़ने का, तो उसके लिए तो आसान है, वो सारे लॉक का सिस्टम जान रहा, फॉर्मूला जान रहा। देयर वेयर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल इन द ग्रैंड सेफ। ठीक है, लगभग 15,000 पाउंड का ज्वेलरी, आभूषण कहाँ रखा हुआ है, ग्रैंड सेफ में, सॉटओवर ग्रैंज के सेफ में रखा हुआ, तिजोरी में। If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year। ठीक है, वो एक एक करके अगर बेचे, चोरी के माल को एक साथ नहीं बेचा जाता, एक एक करके अगर वो बेचे, एक एक करके वो बेचता है, तो वो उम्मीद करता है कि लगभग 5,000 तो वो कमा ही लेगा इससे। ठीक है, और उसे खुश रहने के लिए, उसकी खुद की खुशी के लिए इतना काफ़ी है, वो 1 साल इसी से गुजारा कर लेगा, अपने बुक का शौक भी पूरा कर लेगा। There were 3 very interesting books coming up for the sale in the autumns। 3 बहुत ही मज़ेदार अच्छा सा बुक उस ऑटम में बिकने के लिए सेल पे लगा हुआ है। ठीक है, Now he would get the money he wanted to buy them। और जब उसे वो पैसा मिल जाएगा तो वो चाहता है कि इस पैसे से क्या लेना है, उसी बुक को लेना है, क्योंकि बेचारे के शौक में वो है। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside। ठीक है, वो देखा था हाउसकीपर जो था, जो वहाँ के नौकर लोग थे जो फिल्म देखने गए हैं, वो लोग किचन में के दरवाजे पे चाबी को बाहर से टांग दिए हैं, खूंटी में, एक हुक में। यहाँ तक सोचो वो फॉलो करता था कि कहाँ चाबी रखा है, क्या रखा है। ठीक है, ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, एक ग्लव्स वो पूरे हाथ में पहना। टुक द कीज को उठाया एंड ओपन द डोर, और दरवाजे को खोला। और ग्लव्स क्यों होता, कि कोई फुट उसका हैंड प्रिंट से, मतलब फिंगर प्रिंट्स वगैरह नहीं हो। सोचो कितना प्लानिंग है।
ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो हमेशा इस चीज़ के बारे में बहुत केयरफुल रहता था कि कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। वो इस चीज़ का हमेशा हमेशा ध्यान रखता था, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओके, थैंक यू।